where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert scent of dead habit, where the mind is led forward by thee into the ever-widening thought and action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. So welcome to my channel Speak to Grow with तरुण प्रणामी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस खूबसूरत कविता के बारे में जिसका शीर्षक है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। और इस खूबसूरत कविता को लिखने वाले हैं श्री गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस कविता को लिखा था सन 1900 में, आज़ादी के बहुत पहले। और ये कविता एक प्रार्थना के रूप में लिखी गई है। और इस प्रार्थना में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जब आज़ादी मिले तो हमें आज़ादी कुछ इस तरह की मिले। तो और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सन 1911 में स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस कविता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था, जिसके बाद इसका टाइटल पड़ा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। और फिर इसे आगे चल के 1913 में गीतांजलि में भी इंक्लूड किया गया। और गीतांजलि के लिए जैसा आप जानते हैं, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। आइए बात करते हैं पहली लाइन की, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। फ्रेंड्स, इस पंक्ति के थ्रू गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ये बोलना चाहते हैं, प्रभु से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हे प्रभु, जब मेरा देश आज़ाद हो तो एक ऐसा आज़ाद स्वतंत्र देश हो जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के भय में ना रहे। हर व्यक्ति निर्भयता के साथ निर्भय बन के आगे चले, किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई गुलामी ना हो। यहाँ पर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ये बोलना चाहते हैं कि एक ऐसा स्वतंत्र देश मुझे दीजिए प्रभु, जहाँ पर हर व्यक्ति निर्भयता के साथ, सम्मान के साथ अपना सर ऊंचा रखकर आगे बढ़ सके और उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई गुलामी ना हो। नॉलेज इज फ्री। फ्रेंड्स, इस पंक्ति के द्वारा गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर प्रभु से यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे एक ऐसा स्वतंत्र देश दीजिए जहाँ पर ज्ञान पर किसी भी तरह की कोई बंदिश ना हो, किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी कारण से, ज्ञान से, एजुकेशन से वंचित ना रखा जाए। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. फ्रेंड्स, इस पंक्ति के थ्रू कवि कहता है कि हे प्रभु, मुझे एक ऐसा स्वतंत्र देश दीजिए जहाँ पर लोग आपस में बटे हुए ना हो, समाज आपस में बटे हुए ना हो, किसी भी तरह की छोटी छोटी बातों को लेके समाज में किसी भी तरह का कोई बंटवारा ना हो। यहाँ पर इस पंक्ति में कवि एकता के ऊपर बहुत जोर देता है और वो चाहता है कि स्वतंत्र देश में हमारा समाज पूरी तरह से आपस में एक हो। Where the words come out from the depth of truth. फ्रेंड्स, इस पंक्ति के द्वारा गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरा देश जब स्वतंत्र हो तो एक ऐसा देश बने जहाँ पर लोग सच्चाई की राह पर चलते हों, जहाँ पर लोग सच्चाई के पीछे रहते हों, जब भी वो बोलें तो उनकी बातें सच्चाई के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं, where tireless striving stretches its arm towards perfection. फ्रेंड्स, इस पंक्ति में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि हे प्रभु, जब देश स्वतंत्र हो तो उस स्वतंत्र देश में सब मनुष्य सिर्फ एक काम करें और वो है कठोर परिश्रम। मेरे स्वतंत्र देश में कोई भी मनुष्य ऐसा ना हो जो आलस्य के साथ अपना जीवन गुजारे। एक ऐसा स्वतंत्र देश दीजिए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक काम की पूजा हो और वो है कठोर परिश्रम। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सेंट ऑफ डेड हैबिट। फ्रेंड्स, इस पंक्ति में एक फिगर ऑफ स्पीच भी लगा हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर दिए गए कार्ड में देख सकते हैं। और इस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ ड। इस रेपिटेशन ऑफ ड से हमें क्या मिल रहा है? एक म्यूजिक मिल रहा है, अपने आप ही एक म्यूजिक क्रिएट हो रहा है। तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छे तरीके से एलिट्रेशन का यहाँ पर यूज किया है। इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, सो ड ड ड। ओके, तो अब इस पंक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। और इस पंक्ति में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु,
जब मेरा देश स्वतंत्र हो तो उस स्वतंत्र देश में जो लोगों की सोच हो वो आधुनिक होनी चाहिए, वो आगे की ओर बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए। यहाँ पर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ये भी बोलना चाहते हैं कि हमें अपनी सोच ऐसी रखनी चाहिए जो आधुनिकता और परंपराओं के साथ मिलके आगे बढ़े, लेकिन परंपराएं वो होनी चाहिए जो आज के समय में भी प्रासंगिक हों। हमें उन परंपराओं, उन मान्यताओं का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना चाहिए जो सड़ चुकी हैं, जो गल चुकी हैं, जो एक तरीके से एक लाश बन चुकी हैं। उन बेतुकी मान्यताओं, परंपराओं को साथ लेके आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, Where the mind is led forward by thee means you means हे प्रभु आपके द्वारा। Where the mind is led forward by thee into the ever widening thought and action। और इस पंक्ति के थ्रू गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ये बोलना चाहते हैं, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, जब मेरा देश स्वतंत्र हो तो उस स्वतंत्र देश के सभी नागरिकों की जो सोच है, जो उनके कृत्य हैं, जो उनके कार्य हैं, जो उनके कर्म हैं, वो आपके दिखाए गए मार्ग, आपके दिए गए ज्ञान से प्रभावित हों। उनके सोच, उनके विचार, उनकी विचारधारा पर, उनके कृत्यों, उनके कर्मों, उनके कार्यों पर किसी और चीज़ का प्रभाव ना हो। इस लाइन में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर इस तरह की प्रार्थना करते हैं भगवान से। और अब बात करते हैं लास्ट पंक्ति के बारे में, और लास्ट लाइन हमें क्या बोलती है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। सो फ्रेंड्स, इस लाइन में, इस पंक्ति में एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है जिसे बोलते हैं मेटाफर, क्योंकि फ्रीडम को यहाँ पर हेवन बोला गया है। और ये मेटाफर क्या है, आप इसे ऊपर दिए गए कार्ड पर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होती हैं और इन्हें कैसे यूज करते हैं। ऑलराइट, अब लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। इस आखिरी लाइन में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर प्रभु से यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जब भी मेरा देश स्वतंत्र हो तो उस स्वतंत्र देश में इस तरह की आज़ादी के गुणों वाला सूरज उगने दीजिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि प्रभु से गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ये चाहते हैं कि जब भी हमारा देश स्वतंत्र हो तो उस स्वतंत्र देश में वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारे गुण होने चाहिए जो कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऊपर की पंक्तियों में प्रभु से मांगे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस तरह का स्वतंत्र देश मिलना चाहिए। तो आई थिंक आप भी इस बात से बहुत अच्छे से एग्री करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और आपको ये खूबसूरत पोएम कैसी लगी, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्लास्ट।